साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों, ब्राह्मण धर्म उर्फ हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्ण के बाहर के लोगों को अछूत कहा गया है। मैंने कुछ ओबीसी लोगों को पूछा, तुम्हारा वर्ण कौन सा है? तो वे बताते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। लेकिन परशुराम नामक ब्राह्मण ने 21 बार क्षत्रिय नष्ट किए हैं। आज ब्राह्मण छोड़कर सब शूद्र हैं, यानी कि अभी 2 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण और शूद्र। इसका मतलब सभी ओबीसी शूद्र हैं। उनको खुद को क्षत्रिय, वैश्य कहना गलत है। अगर उनको वह शूद्र हैं इस बात पर यकीन नहीं है तो इसका प्रूफ उनके पास ही है, उनके अपने घर में ही है। वो क्या है? ओबीसी लोग। ब्राह्मण से जो कुंडली निकलते हैं वो गौर से पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा होता है शूद्र वर्ण, राक्षस गण। उदाहरण के लिए कुछ ओबीसी की कुंडली देखिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ओबीसी शूद्र को अपना खुद का इतिहास मालूम नहीं है। आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे। शूद्र पहले कौन थे? इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अध्याय 9, ब्राह्मण बनाम शूद्र। इस सिद्धांत के प्रतिपादन से समस्या हल नहीं होती कि शूद्र क्षत्रिय थे और बाद में अपनी स्थिति से गिरकर चौथा वर्ण हो गए। इससे एक अन्य प्रश्न यह उठता है कि वे सामाजिक प्रतिष्ठा से कैसे च्युत हुए। यह समस्या नहीं है, यह पहले नहीं उठी। इसका उत्तर पुस्तकों से नहीं मिल सकता। मैंने ही यह प्रश्न पहली बार उठाया है। यह प्रश्न शूद्रों के विषय में मेरे सिद्धांत पर आधारित है। इसका संतोषजनक उत्तर देने का दायित्व भी मेरा है। मुझे विश्वास है कि मैं संतोषजनक उत्तर दे सकता हूँ। मेरा उत्तर यह है कि शूद्रों तथा ब्राह्मणों के संघर्ष के कारण शूद्र नीच आ गए। इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। नंबर 1, शूद्र राजा सुदास तथा वशिष्ठ में जो ब्राह्मण थे विवाद हुआ, परंतु इस विवाद का पुस्तकों में जो वृत्तांत दिया गया है यह भ्रामक है। मैंने उसे स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया है। विवाद समझने से पहले वशिष्ठ और विश्वामित्र का संबंध जानना आवश्यक है। वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में सर्वदा विरोध और शत्रुता रही है। कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें यदि उन दोनों में से कोई एक पक्ष में हो तो दूसरा दूसरे पक्ष में न हो। मैं कुछ घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। यह किस्सा हरिवंश पुराण में इस प्रकार है। इस बीच वशिष्ठ सत्यव्रत के पिता के गुरु होने के कारण अयोध्या नगर और राजमहल का प्रबंध करने लगा, परंतु मूर्खतावश अथवा दुर्भाग्यवश वशिष्ठ के प्रति सत्यव्रत का क्रोध और बढ़ता गया। सत्यव्रत को उसके पिता द्वारा राज्याधिकार से वंचित कर देने पर वशिष्ठ ने उसका साथ नहीं दिया। सत्यव्रत ने कहा था कि विवाह सप्तपदी पर पूर्ण होता है। जब मैंने कन्या का अपहरण किया तो 7वीं भावर नहीं पड़ी थी, तथापि सर्वधर्मों के ज्ञाता वशिष्ठ ने मेरा समर्थन नहीं किया। अतएव सत्यव्रत वशिष्ठ से रुष्ट थे। यद्यपि वशिष्ठ का आचरण धर्मानुकूल था। सत्यव्रत को राजा की आज्ञा से जो मौन व्रत धारण कराया गया था उसका उद्देश्य भी उसकी समझ में नहीं आया। राजा ने यह काल कुल मर्यादा के लिए किया था। महामुनि वशिष्ठ ने ऐसा करने से राजा को नहीं रोका और इसके बजाय उसके पुत्र को राजा बनाने का निश्चय कर दिया। सत्यव्रत ने 12 वर्ष का प्रायश्चित पूरा कर लिया और जब खाने के लिए कोई मांस न रहा तो भूख, मूर्खता और क्रोधवश उसने वशिष्ठ की कामधेनु गाय को, जो सब इच्छित पदार्थों को देने वाली थी, मार डाला और उसका मांस स्वयं खाया और विश्वामित्र के लड़के को भी खिलाया।
इससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ने उसका नाम त्रिशंकु रख दिया, क्योंकि उसने 3 पाप किए थे। चूंकि त्रिशंकु ने विश्वामित्र की स्त्री की मदद की थी, इसलिए वे इस पर कृपालु हो गए। उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। त्रिशंकु ने कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। जब 12 वर्ष की अनावृष्टि का अंत हुआ तो विश्वामित्र ने त्रिशंकु को राजगद्दी पर बैठाकर यज्ञ कराया तथा देवताओं और वशिष्ठ के विरोध करने पर उसे संदेह स्वर्ग पहुंचा दिया। दूसरा किस्सा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र का है। यह विष्णु पुराण तथा मार्कंडेय पुराण में लिखा है। किस्सा इस प्रकार है। एक समय राजा हरिश्चंद्र जब शिकार खेल रहे थे, उन्होंने कुछ स्त्रियों का रुदन सुना। स्त्रियां विश्वामित्र की तपस्या से व्याकुल हो रही थी। क्षत्रिय धर्म से वशीभूत होकर निस्सहाय की रक्षा करने हेतु तथा गणेश की वशीभूत हो राजा चिल्लाए, यह कौन पापी है जो मुझ जैसी प्रतापी राजा के सम्मुख आग को कपड़े में बांध रहा है? वह आज मेरे शरों से विंद कर मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर विश्वामित्र को क्रोध आया और क्रोध के कारण उनका विज्ञान नष्ट हो गया। उनके क्रोध से भयभीत होकर राजा पीपल के पत्तों की भांति कांपता हुआ उनके सामने खड़ा हो गया और निवेदन किया, मैं ब्राह्मणों को दिए हुए राजधर्म का पालन कर रहा था, अर्थात निस्सहाय की रक्षा और शत्रुओं का दमन और याचना की जो मांगने उसे मुंह मांगा दान देने, चाहे सोना, पुत्र, स्त्री, शरीर, जमीन, राज्य और पुण्य लाभ ही क्यों न हो। विश्वामित्र ने संपूर्ण राज्य मांग लिया, जिसमें राजा का शरीर, उनकी स्त्री और पुत्र न थे। राजा ने सहर्ष देना स्वीकार किया। मुनि ने कहा, सब आभूषण उतार दो और अपनी स्त्री और पुत्र को बलकल वसन धारण कराकर राज्य के बाहर निकल जाओ। जब राजा जाने लगे तब विश्वामित्र ने राजसूय यज्ञ कराने की दक्षिणा मांगी। राजा ने कहा, इस शरीर, स्त्री और पुत्र के अतिरिक्त मेरे पास क्या है? इस पर राजा ने 1 मास का समय मांगा और प्रजा को विलाप करते छोड़कर काशी चले गए। विश्वामित्र ने भी वहां पहुंच मास सप्ताह होने से पहले ही अपनी दक्षिणा मांगी। तब शैव्या ने राजा से कहा, मुझे बेच दो। राजा बेहोश हो गए और रानी भी बेहोश हो गई। विश्वामित्र उनको होश में लाए, दक्षिणा मांगी और कहा, सूर्यास्त से पहले दक्षिणा न मिली तो शाप दे दूंगा। राजा ने अपने को धिक्कारते हुए अपनी स्त्री को बेच दिया। एक धनी ब्राह्मण ने उसे दासी के तौर पर खरीद लिया। लड़का भी माँ कहता अपनी माँ के साथ चला गया। रानी के आग्रह पर ब्राह्मण ने लड़के को भी खरीद लिया। राजा विश्वामित्र के पास आए और जो कुछ स्त्री और पुत्र के मूल्य में पाया उन्हें दे दिया। विश्वामित्र इतने कम धन से संतुष्ट न हुए तो राजा ने अपने को भी बेचने को कहा। तब धर्म चांडाल का रूप धारण कर आए और राजा को खरीदना चाहा। राजा सूर्यवंशी होने के कारण चांडाल का नीच काम करने को तैयार न हुए और विश्वामित्र से कहा, आप स्वयं मुझे दास के तौर पर खरीद लीजिए। विश्वामित्र ने कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो तू मेरा दास है और मैं तुझे 1 लाख मुद्राओं के बदले चांडाल को बेचता हूँ। चांडाल सहर्ष यह धन चुकता कर देता है और दुखी हरिश्चंद्र को अपने निवास स्थान पर ले जाता है। चांडाल उसे श्मशान जाकर कफन चुराने का काम करने के लिए कहता है। वह बताता है कि इससे उसे 6 का 2 भाग प्राप्त होगा, जो उस चांडाल का होगा, और 6 का 1 भाग राजा को मिलेगा। राजा ने इस भयानक क्षेत्र में नीच कर्म करते हुए 12 वर्ष व्यतीत किए, जो उसे 100 वर्षों के बराबर लगे। वह तब सो जाता तो उसे अपने जीवन के विषय में अनेक स्वप्न आते हैं। जब वह जागा तब उसकी पत्नी अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कराने आई, जो सर्पदंश से मर गया था। पहले तो पति पत्नी ने एक दूसरे को नहीं पहचाना, क्योंकि उनकी आकृति कष्ट सहते सहते विकृत हो गई थी। हरिश्चंद्र ने उसके विलाप से तुरंत पहचान लिया कि वह उसकी पत्नी ही है, जो दुर्भाग्य की मारी हुई है। वह बेहोश हो जाता है। रानी भी उसे पहचान लेती है, वह भी बेहोश हो जाती है। जब उनकी मूर्छा भंग होती है तब वे दोनों रोने लगते हैं। पिता अपने पुत्र की मृत्यु पर और रानी अपने पति की अधोगति पर रोती है।
वह उसके गले से लिपट जाती है और कहती है, मैं विभ्रम में हूँ, क्या यह स्वप्न है या यथार्थ है? यदि यह यथार्थ है तब उन्हें धर्म का बोध हो रहा है जो इसका आचरण करते हैं। हरिश्चंद्र को अपने पुत्र की चिता में आग लगाने से पहले तो बिना स्वामी के लिए शुल्क लिए हिचक होती ही, लेकिन बाद में वह हर परिणाम को भुगतने और ऐसा करने का निश्चय कर लेता है और अपने को ढाढ़स दिलाता है कि यदि मैंने दान लिए हैं और ऋषि मुनियों को मेरे यज्ञ कर्म आदि में से संतोष है, तब मैं स्वर्ग में अपने पुत्र और अपनी पत्नी से जाकर मिलूंगा। रानी भी उसी प्रकार मरने का निर्णय कर लेती है। जब हरिश्चंद्र अपने पुत्र को चिता पर रखकर भगवान श्री नारायण कृष्ण परमात्मा का स्मरण और ध्यान कर रहे थे, तभी धर्म के आगे आगे सभी देवतागण विश्वामित्र के साथ वहां उपस्थित हो गए। धर्म राजा को आवेश में कठोर कर्म करने से वर्जित करने लगे। इंद्र ने घोषणा की कि राजा, उनकी पत्नी और उनके पुत्र ने अपने सत्कर्म से स्वर्ग जीत लिया है। देवताओं ने आकाश से अमृत व पुष्पों की वर्षा की और राजा का पुत्र पुनः जीवित हो उठा तथा स्वस्थ हो गया। स्वर्गीय वस्त्र और मालाओं से आभूषित हो राजा और रानी ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। हरिश्चंद्र ने कहा कि जब तक मुझे अपने स्वामी चांडाल की अनुमति नहीं मिल जाती और उनको प्रचुर धन नहीं दे देता, तब तक मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। धर्मतक राजा को यह रहस्य बताते हैं कि मैंने स्वयं ही धर्म का स्वरूप धारण कर रखा था। तब राजा पुनः कहता है कि मैं तब तक यहाँ से विदा नहीं ले सकता जब तक मेरी प्रजा को मेरे साथ स्वर्ग चलने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि मेरे पुण्य में उसका भी अंश है, चाहे वह एक दिन के लिए ही चले। इसे इंद्र स्वीकार करते हैं। विश्वामित्र राजा के पुत्र रोहिताश्व को राज सिंहासन पर आसीन कराते हैं और तब हरिश्चंद्र उनके साथी और अनुयायियों के साथ स्वर्गारोहण करते हैं। इस चरमोत्कर्ष के बाद जब वशिष्ठ ने यह वृत्तांत गंगा के जल में 12 वर्षों तक निवास करने के बाद सुना, तो हरिश्चंद्र के कुल पुरोहित थे, तो वह उस कलेश के कारण बहुत क्रुद्ध हुए जो श्रेष्ठ राजा को भोगना पड़ा, जिसके गुणों और ईश्वर तथा ब्राह्मण भक्ति की वह प्रशंसा करते थे। उन्होंने कहा कि जब विश्वामित्र ने अपने 100 पुत्रों का वध किया था, तब उन्हें इतना क्रोध नहीं आया था। उन्होंने विश्वामित्र को बगुला बन जाने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि वह दुष्ट व्यक्ति ब्राह्मण द्रोही मेरे शाप से बुद्धिमान जीवों के समाज से बहिष्कृत हो जाए तथा अपनी बुद्धि खोकर वक बन जाए। विश्वामित्र ने इसके बदले वशिष्ठ को शाप दे दिया और उन्हें अरि नामक पक्षी बना दिया। इन नए रूपों में दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अरि आकाश में 2 सहस्र योजन अर्थात 18,000 मील ऊपर उड़ सकता था और वक 3,090 योजन तक आकाश में उड़ सकता था। जब अरि ने अपने पंजों से आक्रमण किया, तब वक ने भी अपने प्रतिद्वंदी पर वैसे ही आक्रमण किया। उन दोनों के डैनों की फड़फड़ाहट से भयंकर चक्रवात आए, पर्वत चूर्ण होने लगे, सारी पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में जल तट के ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, पृथ्वी टूटकर पाताल की ओर जाने लगी। इन दोनों के युद्ध से अनेक जीवों की मृत्यु हो गई। इस भयंकर अव्यवस्था को देखकर वहां सभी देवताओं सहित ब्रह्मा उपस्थित होते हैं और दोनों प्रतिद्वंदियों को युद्ध बंद करने का आदेश देते हैं। इस आदेश पर दोनों को भयंकर क्रोध आता है, लेकिन ब्रह्मा उनको अपने मूल रूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं और परस्पर शांति रखने की सलाह देते हैं। अन्य प्रकरण जिसमें ये एक दूसरे के विरोधी दिखाए गए हैं, अयोध्या के राजा से संबंधित है। कथा इस प्रकार है। अम्बरीश एक यज्ञ करा रहा था तो इंद्र बलि पात्र को उठा ले गया। पुरोहित ने कहा कि यह एक अमंगल है, जो यह प्रकट करता है कि राजा का शासन कुशासन ग्रस्त है और इसके लिए बहुत बड़े प्रायश्चित्त की जरूरत है, और वह प्रायश्चित्त है मानव की बलि। बहुत अधिक तलाश के बाद राजर्षि अम्बरीश एक ब्राह्मण ऋषि रुचिक के पास गए, जो भृगु के वंशज थे। अम्बरीश ने रुचिक से कहा कि वह बलि के लिए अपना एक पुत्र भेज दे, जिसके लिए उन्हें 1 लाख गाय दी जाएंगी। रुचिक ने उत्तर दिया कि वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो नहीं बेचेंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि वह छोटे बेटे को नहीं बेचेगी। उसने कहा कि बड़े पुत्र पर सामान्यतः पिता का दुलार होता है,
और छोटे पर माता का। तब मझले पुत्र देश ने कहा कि इस प्रकार तो उसी को बेचा जाना है, और राजा से कहा कि वह मुझे ले चले। 1,00,000 गाय, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, ढेर सारे आभूषण इसके एवज में दिए गए। तब वे पुष्कर होकर जा रहे थे तो अपने मामा विश्वामित्र से मिले, जो अन्य ऋषियों के साथ वहां यज्ञ कर रहे थे। उनकी गोदी में गिर पड़ा और उसने अपने मामा से अपनी विवशता का वर्णन करते हुए दया की भीख मांगी। विश्वामित्र ने उसे सांत्वना दी और अपने पुत्रों पर इस बात के लिए दबाव डाला कि उनमें से कोई एक शून्यक्षेप के स्थान पर बलि चढ़ जाए। इस प्रस्ताव पर मधु संयत तथा राजर्षि के दूसरे पुत्र सहमत न हुए। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपका अपना पुत्र बलि चढ़ जाए और उसके स्थान पर किसी अन्य को बचा लिया जाए। हम इसे ठीक नहीं समझते। यह इसी प्रकार हुआ जैसे कि कोई अपना ही मांस खाए। राजर्षि को इस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने पुत्रों को शाप दिया कि वे अत्यंत नीच जातियों में पैदा हो, जैसे वशिष्ठ के पुत्र उत्पन्न हुए हैं, और वे हजारों वर्षों तक कुत्ते का मांस खाए। तब उन्होंने शून्यक्षेप से कहा कि तब तुम रस्सियों से बंध जाओ, तुम्हारे गले में लाल डोरी पड़ी हो। जब तुझे सुगंधित लेप चढ़ाए जाए और जब विष्णु के बलि स्तंभ के निकट ले जाया जाए, तब तुम अग्नि से प्रार्थना करना और अम्बरीश के कान में इन 2 श्लोकों को पढ़ना, तुमको सफलता मिलेगी। तब शून्यक्षेप ने अम्बरीश से यज्ञ करने के लिए कहा। जब शून्यक्षेप को लाल वस्त्र पहनाकर बलि चढ़ाने के लिए ले जाया गया तो उसने इंद्र और विष्णु का आह्वान किया। सहस्र चक्षु वाले इंद्र उस पवित्र मंत्र से प्रसन्न हुए और शून्यक्षेप को लंबा जीवन दान दिया। अंतिम किस्सा है जिसमें ये एक दूसरे के विरोधी दिखाए गए हैं। राजा कल्माशपाद से संबंधित है। घटना महाभारत के आदि पर्व में है। कल्माशपाद इक्ष्वाकु वंश का राजा था। विश्वामित्र उसके पुरोहित होना चाहते थे, परंतु उसने वशिष्ठ को पुरोहित बनाना बेहतर समझा। एक दिन राजा शिकार खेलने गए और शिकार खेलते हुए भूख प्यास से बहुत थक गए। मार्ग में वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति राजा को मिले। राजा ने रास्ता छोड़ने को कहा। शक्ति ने नम्रता पूर्वक कहा, हे राजा, रास्ता मेरा है। प्राचीन नियम है कि राजा को ब्राह्मण के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। दोनों में इस बात पर झगड़ा हो गया। दोनों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। राजा ने मुनि को चाबुक से मारा। मुनि ने शाप दिया, तुम नरभक्षी राक्षस हो जाओ। उस समय उल्माशपाद के पुरोहित पद के दावे को लेकर विश्वामित्र और वशिष्ठ में शत्रुता थी। विश्वामित्र ने राजा का पीछा किया, परंतु वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को देख वह अंतर्ध्यान हो गए। राजा शाप सुनकर शक्ति से प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने अवसर पाकर एक राक्षस को आज्ञा दी कि वह राजा के अंदर प्रविष्ट हो जाए, ताकि राजा और शक्ति में संधि न होने पाए। विश्वामित्र उस देश से चले गए। ब्राह्मण के शाप और विश्वामित्र के आदेश से राक्षस राजा में प्रविष्ट हो गया। उसी समय राजा के पास एक भूखा ब्राह्मण आया। राजा ने उसके खाने के लिए नर मांस भेजा। इस पर क्रोधित होकर ब्राह्मण ने राजा को वैसा ही शाप दिया। उन पर दोनों शापों के प्रभाव से राजा शक्ति को भी खा गया। विश्वामित्र के आदेश से राजा वशिष्ठ के अन्य लड़कों को भी खा गया। जब वशिष्ठ ने यह सुना तो बड़ी धीरता से उस विपत्ति को सहन किया। वशिष्ठ ने अपने शरीर को छोड़ना निश्चय किया। वह मेरु पर्वत के शिखर से कूद पड़े, परंतु वह पत्थरों पर ऐसे गिरे जैसे कोई रुई पर गिरता है। जब इस प्रकार प्राण नहीं निकले तो जंगल की आग में घुस गए। अग्नि ने जंगल को तो जलाया, लेकिन ऋषि को नहीं। फिर उन्होंने अपने शरीर पर पत्थर बांधकर स्वयं को समुद्र में फेंका, परंतु लहरों ने उन्हें किनारे की बालू पर फेंक दिया। तब वह अपनी कुटी पर वापस आ गए, परंतु उसे खाली देखकर फिर दुख से विवल हो गए। वर्षा ऋतु के कारण विपाशा नदी खूब चढ़ी हुई थी। उन्होंने हाथ पैर बांधकर अपने शरीर को नदी में फेंक दिया, किंतु नदी ने भी उन्हें किनारे पर धकेल दिया। फिर सतलुज नदी में, जिसमें अनेक मगर थे, अपने को फेंक दिया। ब्राह्मण के तेज को देखकर मगर सैकड़ों दिशाओं में भाग गए। जब वशिष्ठ ने देखा कि वे किसी प्रकार नहीं मरते, वे अपनी कुटी पर चले आए। इन दोनों ऋषियों
के विवाद के ये केवल 3 उदाहरण हैं। झगड़ा बराबर चलता रहा। महाभारत के शल्य पर्व से पता चलता है कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ को काटने की भी चेष्टा की थी। यथा वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में कड़ी शत्रुता थी। वशिष्ठ का विस्तृत आश्रय स्थान तीर्थ में था, विश्वामित्र का आश्रय उसके पूर्व में था। ये दोनों घोर तपस्या कर रहे थे, अपनी शक्ति एक दूसरे को प्रदर्शित कर रहे थे। विश्वामित्र ने वशिष्ठ की शक्ति देखकर सोचा और यही ध्यान करते रहे कि सरस्वती वशिष्ठ को बहाकर मुझे दे दे तो मैं उसे मार डालूं। ऐसा ध्यान करके और क्रोध में लाल नेत्र करके विश्वामित्र ने नदियों की रानी सरस्वती को बुलाया। तब सरस्वती हाथ जोड़कर डरते कांपते विधवा वेश में विश्वामित्र के पास आई और बोली, क्या आज्ञा है? क्रोधित विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ को शीघ्र यहाँ बहा लाओ ताकि मैं उसे मार डालूं। कमलाक्षी सरस्वती डर के मारे घबराई हुई हाथ जोड़ खड़ी रही। मुनि ने फिर वही आज्ञा दी। सरस्वती ने विचारा, यह संकल्प कितना पापपूर्ण है, परंतु विश्वामित्र के शाप के डर से वशिष्ठ के पास गई और सब कुछ कह सुनाया। वशिष्ठ ने उसे घबराई पीली पड़ी और डरी हुई देखकर कहा, मुझे मुनि के पास ले चल, कहीं वे तुझे शाप न दे दे। तब वह वशिष्ठ को ले चली। सरस्वती ने सोचा, ये ऋषि कितने महान है, मुझे इतना कृपा पात्र बनाना चाहिए। उन्होंने कौशिक मुनि को किनारे पर तपस्या करते देखा। वह किनारे को बहाकर ले गई। वशिष्ठ जब बहने लगे तो उन्होंने सरस्वती की स्तुति की, हे सरस्वती, तुम ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर संपूर्ण पृथ्वी पर बहती हो, स्वर्ग में रहकर बादलों को पानी देती हो। तुम बल, तेज, यश, बुद्धि का प्रकाश हो, तुम वाणी हो, तुम स्वाहा हो, यह संस्कार तुम्हारे अधीन है। तुम 4 रूप से सर्व प्राणियों में निवास करती हो। जब विश्वामित्र ने देखा कि वशिष्ठ बहे जा रहे हैं तो उनका वध करने के लिए अस्त्र ढूंढने लगे। ब्रह्म हत्या से बचने हेतु सरस्वती वशिष्ठ को पूर्व की ओर बहा ले गई। इस प्रकार विश्वामित्र की आज्ञा का पालन भी हो गया और वशिष्ठ भी बच गए। यह देखकर विश्वामित्र ने सरस्वती को शाप दिया कि हे नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती, तूने मुझे धोखा दिया, इसलिए तेरे पानी के साथ रक्त भी बहेगा। शापग्रस्त सरस्वती रक्तिम जल के साथ 1 वर्ष तक बहती रही। जहाँ वशिष्ठ का आश्रम था वहाँ असुर लोग आकर रक्तपात और नृत्य करने लगे। ऋषियों ने सरस्वती की यह दशा देखकर उसे शाप से मुक्त कराया। विश्वामित्र और वशिष्ठ की शत्रुता केवल 2 पुरोहितों की शत्रुता नहीं थी। यह शत्रुता एक ब्राह्मण पुरोहित और एक क्षत्रिय पुरोहित की थी। वशिष्ठ ब्राह्मण और विश्वामित्र क्षत्रिय थे। वे राजवंश के क्षत्रिय थे। ऋग्वेद अध्याय 3:33-11 में विश्वामित्र को कुशिक का पुत्र बताया गया है। विष्णु पुराण में विश्वामित्र का और अधिक वृत्तांत है। कहा गया है, विश्वामित्र गादी के पुत्र थे जो राजा पुरुरवा के वंश के थे। हरिवंश में भी इस कथा का वर्णन है। ऋग्वेद अध्याय 3:1-21 से ज्ञात होता है कि विश्वामित्र के वंश में पुष्ट दर पुष्ट यक्षाग्नि लगाई जाती थी। ऋग्वेद से यह ज्ञात होता है कि विश्वामित्र ने इस वेद की बहुत सी ऋचाओं को बनाया था और वे राजर्षि माने जाते थे। उन्होंने ऋग्वेद अध्याय 3:62-10 में परम पवित्र गायत्री मंत्र बनाया था। वे क्षत्रिय कुल भरत के वंश के थे। यह मालूम होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में निम्नलिखित बातों के बारे में झगड़ा था। नंबर 1, दान लेने का अधिकार। ब्राह्मणों का दावा था कि दान लेना केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार है। नंबर 2, वेद पढ़ने का अधिकार। ब्राह्मणों का दावा था कि क्षत्रिय केवल वेद पढ़ सकता है, उसको वेद पढ़ाने का अधिकार नहीं है। वेद पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। नंबर 3, यज्ञ कराने का अधिकार। ब्राह्मणों का यह कहना था कि क्षत्रिय केवल यज्ञ करा सकता है, यज्ञ कर नहीं सकता। यज्ञ करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। इन तीनों में विशेषतः झगड़े में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे। इसकी पुष्टि त्रिशंकु की कथा से होती है। यह कथा रामायण में इस प्रकार कही गई है। इक्ष्वाकु वंश में राजा त्रिशंकु की इच्छा हुई कि ऐसा यज्ञ किया जाए जिससे इसी शरीर से स्वर्ग प्राप्त हो। उसने वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ ने कहा कि यह असंभव है। त्रिशंकु दक्षिण की ओर गया जहाँ वशिष्ठ के 100 पुत्र तपस्या करते थे और उनसे भी इस बात की प्रार्थना की। राजा ने बड़ी नम्रता से प्रार्थना की,
हम अपने पुरोहित को संकट के समय का सहायक समझते हैं। वशिष्ठ के बाद हम तुम्ही लोगों को कुल देवता समझेंगे। उन लोगों ने उत्तर दिया, मूर्ख, तुम्हारे गुरु ने ठीक बात बताई थी। उनकी बातों को ठुकरा कर तुम दूसरों के पास आए हो। वह इक्ष्वाकु कुल के सबसे बड़े और मान्य गुरु है। जब वशिष्ठ ने इनकार कर दिया तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? हे मूर्ख राजा, तुम अपनी राजधानी को वापस जाओ। वशिष्ठ त्रैलोक्य के गुरु होने योग्य है। हम उनका अनादर नहीं कर सकते। राजा ने कहा, चूंकि वशिष्ठ और आप लोगों में मेरी प्रार्थना नहीं मानी, अंततः कोई और उपाय किया जाएगा। ऐसा सुनकर उन लोगों ने राजा को शाप दिया कि चांडाल हो जा। इस शाप के असर से राजा की सूरत एक चांडाल की हो गई। तब अपने दुर्भाग्य पर पश्चाताप करता हुआ राजा विश्वामित्र के पास गया। विश्वामित्र को उस पर दया आई। उन्होंने वादा किया कि हम एक ऐसा यज्ञ कराएंगे जिससे उसी चांडाल की सूरत से तू स्वर्ग जा सकेगा। चूंकि तू कौशिक के पास आया है, अंततः स्वर्ग तेरे हाथ में है। विश्वामित्र ने यज्ञ की सारी तैयारी करने की आज्ञा दी। यह भी कहा कि संपूर्ण महर्षियों और वशिष्ठ के पुत्रों को भी निमंत्रण दो। विश्वामित्र के शिष्यों ने आकर संदेश दिया कि वशिष्ठ को छोड़कर सब ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं। वशिष्ठ के 100 पुत्रों ने जो कठोर शब्द कहे हैं उनको आप सुने। उन्होंने कहा, जिस यज्ञ का करने वाला चांडाल और कराने वाला क्षत्रिय है, उसमें देवता और ब्राह्मण कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? चांडाल का अन्न खाकर ब्राह्मणों को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? विश्वामित्र ने यह सुनकर क्रोधवश शाप दिया कि वशिष्ठ के सब लड़के भस्म हो जाए और 7 जन्म तक अस्पृश्य के घर जन्म ले। वशिष्ठ को उन्होंने शाप दिया, निषाद हो जाओ। जब शाप फलीभूत हो गया तब उन्होंने यज्ञ कराया। अन्य ब्राह्मणों ने भी ऋषि के भय से यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ विश्वामित्र थे और ऋत्विज अन्य ब्राह्मण थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई में सुदास ने भी भाग लिया। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। वशिष्ठ ने उसका राज्याभिषेक कराया था। वशिष्ठ ही ने 10 राजाओं पर विजय प्राप्ति में उसकी सहायता की थी। इस पर भी सुदास ने वशिष्ठ को इस पद से निकालकर विश्वामित्र को नियुक्त कर दिया। विश्वामित्र ने यज्ञ कराया। इससे विश्वामित्र और वशिष्ठ की शत्रुता बढ़ गई। एक और घटना घटी जिससे यह शत्रुता और भी बढ़ गई। सुदास ने वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को अग्नि में डलवा दिया, जिससे वह भस्म हो गया। यह कथा सात्यायन ब्राह्मण में लिखी है, लेकिन उसमें ऐसे उत्पीड़न का कोई कारण नहीं बताया है। परंतु सद्गुरु ने ऋग्वेद की कात्यायन अनुक्रमणिका की टीका में कुछ प्रकाश डाला है। सद्गुरु शिष्य का कहना है कि सुदास ने एक यज्ञ किया। यहाँ पर विश्वामित्र और शक्ति का शास्त्रार्थ हो गया। शक्ति ने उन्हें मुक्त बना दिया। विश्वामित्र हार गए। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वामित्र ने अपमान का बदला लेने के लिए सुदास से शक्ति को अग्नि में डलवा दिया। इस बात पर वशिष्ठ तथा सुदास की शत्रुता तो होनी ही थी। यह शत्रुता सुदास के पुत्र और वशिष्ठ के पुत्रों में भी चली। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है, पुत्र की मृत्यु के बाद वशिष्ठ ने सुदास के पुत्रों से बदला लेने के लिए पुत्रोत्पत्ति की इच्छा की। उन्होंने यज्ञ किया और पुत्र प्राप्त करके सुदास से बदला लिया। यही बात कौशिक की ब्राह्मण से भी सिद्ध होती है। वशिष्ठ ने अपने पुत्रों के वध के बाद सोचा, मैं संतान और पशुओं के संपन्न बनने के लिए सुदास को निशा दिखाऊंगा। उन्होंने आहुतियां दी। वशिष्ठ ने यज्ञ किया और सुदास को हराया। नंबर 2, राजाओं और ब्राह्मणों के विवाद पर केवल एक उदाहरण अर्थात सुदास और वशिष्ठ विवाद नहीं है। पुराणों में राजाओं और ब्राह्मणों के और भी विवादों का वर्णन है। उन कथाओं का उल्लेख भी सार्थक मालूम होता है। पहली कथा राजा बनने की है। हरिवंश में इस कथा का उल्लेख इस प्रकार है। अंग नाम के एक प्रजापति थे। ये अत्रि वंशज थे। उनका लड़का प्रजापति बेन था, जो कर्तव्य परायण था। वह मृत्यु की पुत्री सुनीति से उत्पन्न हुआ था। यह पुत्र अपने मातृवंश के कारण अपना कर्तव्य छोड़कर अतिकामी और विलासी बन गया। वह वेद को नहीं मानता था। उसके राज्य में लोग धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते थे और यज्ञ नहीं होता था। उसने आज्ञा दी थी कि यदि कोई यज्ञ करे तो मेरे नाम से और मेरे हेतु करे।
तब मरीचि आदि ऋषियों ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा कि तुम अग्नि के यज्ञ के अनाधिकारी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने मूर्खतावश ऋषि का मजाक उड़ाते हुए कहा, कर्तव्य का बताने वाला मैं हूँ, मैं किसी की आज्ञा मानो। मेरे जैसा तेजस्वी और धर्मात्मा पृथ्वी पर कौन है? तब ऋषि लोग क्रुद्ध हो गए। उन लोगों ने बेन को पकड़कर उसकी वाम जंघा का मंथन किया। उससे एक काले रंग का नाटा पुरुष पैदा हुआ और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अत्रि ने उसे क्रुद्ध होता देखकर बैठने के लिए कहा। उसी से निषाद वंश पैदा हुआ। दूसरा राजा जिसका ब्राह्मणों से विवाद था, पुरुरवा था। यह इला का पुत्र और वैवस्वत मनु का पौत्र था। उसके विवाद का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में इस प्रकार है। पुरुरवा इला का पुत्र था। उसका राज्य 13 द्वीपों में था, परंतु राज्य के मध्य में उसने ब्राह्मणों से बैर मोल ले लिया और उनके आभूषण लूट लिए। ब्रह्मलोक से आकर सनत कुमार ने उसे समझाया, पर वह न माना। उसका विवेक सत्सा के कारण नष्ट हो गया था। तब ऋषियों ने उसे शाप देकर मार डाला। तीसरी कथा नहुष की है। नहुष पुरुरवा का पौत्र था। नहुष के साथ ब्राह्मणों के टकराव का वर्णन महाभारत में 2 जगह है, एक वन पर्व और एक उद्योग पर्व में। उद्योग पर्व का वर्णन इस प्रकार है। वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या के डर से पानी में जाकर छिप गए। इससे बड़ा हाहाकार मचा। तब ऋषि और देवताओं ने नहुष से प्रार्थना की कि आप कुछ दिनों के लिए देवताओं के राजा बन जाएं। पहले तो नहुष ने अपनी असमर्थता प्रकट की, फिर बाद में राजी हो गए। राजा नहुष बहुत धर्मात्मा था, परंतु इंद्र बनने के बाद वह बहुत कामी हो गया। उन्होंने इंद्राणी को देखा। वह इंद्राणी की प्राप्ति की अभिलाषा करने लगे। इंद्राणी ने अंगिरा बृहस्पति की शरण ली। उन्होंने इंद्राणी की रक्षा का वचन दिया। नहुष इस पर अप्रसन्न हुए, परंतु देवताओं ने समझाया कि परश्री गमन पान है, किंतु नहुष ने एक न सुनी। उन्होंने कहा, इंद्र ने जब अहिल्या के साथ भोग किया था और बहुत अत्याचार किए थे, तब आप लोगों ने इंद्र को क्यों नहीं रोका? नहुष के जिद करने पर देवतागण इंद्राणी को लेने गए, परंतु बृहस्पति ने उसे नहीं जाने दिया। बृहस्पति की सलाह से इंद्राणी ने कुछ समय मांगा ताकि यह पता चल जाए कि इंद्र कहाँ है। इंद्राणी अपने पति की खोज में निकल पड़ी। उपाश्रुति की सहायता से पता चला कि इंद्र हिमालय के पर्वत में एक झील के बीच कमल दंड में रह रहे हैं। इंद्राणी ने इंद्र से नहुष के दुर्विचारों का वर्णन किया और प्रार्थना की कि आप अपने राज्य में वापस आए और मेरी रक्षा करें। इंद्र नहुष की शक्ति से डरते थे। उन्होंने तुरंत आने से इनकार कर दिया। उन्होंने इंद्राणी को एक उपाय बताया कि वह कहे कि नहुष यदि ऋषियों के कंधे पर पालकी रखवा कर आए तो इंद्राणी उसके साथ भोग विलास को राजी हो जाएगी। इंद्राणी ने वैसा ही संदेश नहुष के पास भिजवा दिया कि एक ऐसी अद्भुत पालकी जिसका न तो विष्णु ने, न रुद्र और न ही असुरों ने प्रयोग किया हो, और जिसे ऋषि मुनि मेरे लिए उठाकर लाए, तभी मैं आपके साथ सहवास करूंगी। नहुष ने सोचा कि चाहूं तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तब सप्तर्षि और ब्राह्मणों को मेरी पालकी ले जाने में क्या हर्ज है। अतएव नहुष की आज्ञा से सब ऋषिगण उसकी पालकी लेकर चले। पालकी ले जाते हुए ऋषियों ने नहुष से पूछा कि क्या वह उन ब्राह्मण ग्रंथों का आदर करते हैं जिनके मंत्र राजा के लिए बलि के समय गाए जाते हैं। राजा ने कहा, नहीं। उससे नहुष का ऋषियों से विवाद हो गया और उसने ऋषियों के सिर पर लात मार दी। ऋषियों ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया, तू 10,000 वर्ष के लिए सर्प हो जा। नहुष फौरन सर्प हो गए। कश्यप ने इंद्र से कहा, ब्राह्मणों के शाप से नहुष का पतन हो गया, अब आप स्वर्ग में आए। चौथी कथा राजा नेमि की है। यह कथा विष्णु पुराण में इस प्रकार है। नेमि ने वशिष्ठ से कहा कि एक ऐसा यज्ञ कराओ जिसमें 1000 वर्ष लगे। वशिष्ठ ने कहा कि 500 वर्ष का काम हम इंद्र से पहले ही ले चुके हैं, इसके बाद हम लौटेंगे। यह समझकर कि राजा ने इसे स्वीकार कर लिया है, वशिष्ठ चले गए। जब लौटकर आए तो वशिष्ठ ने देखा कि गौतम ऋषि यज्ञ कर रहा है।
इस अपमान से रुष्ट होकर वशिष्ठ ने निमि को शाप दिया कि वह निद्रावस्था में मनुष्य शरीर छोड़ देगा। निमि जब जागे और उन्हें पता चला कि वशिष्ठ ने उन्हें शाप दिया है, तो उन्होंने वशिष्ठ को भी शाप दिया और मर गए। यज्ञ से देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हम फिर निमि को जीवित दान दे सकते हैं। राजा ने अस्वीकार किया। तब देवताओं ने निमि को पलक पर रहने का स्थान दिया, इसलिए पलक गिरने में अगले वाले समय को निमेष कहते हैं। ये विवाद मनुस्मृति में भी आते हैं। मैक्स मुलर की पुस्तक सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट के अनुसार मनुस्मृति में कहा है कि गर्व त्याग देने से ऋषियों को भी राज्य प्राप्त हुआ है और गर्व के कारण राजाओं का नाश हुआ है, जैसे बेन नहुष का पुत्र सुदास, समुख और निमि। दुर्भाग्य से इस घटनाओं के संदर्भ में शूद्रों की स्थिति का एहसास ही नहीं किया गया। इसका यह कारण है कि किसी ने यह नहीं सोचा कि यह टकराव ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच था। अन्यों को शूद्र नहीं बताया गया, बल्कि उन्हें इक्ष्वाकु वंश का कहा गया है। यह कहना उचित है कि वे सब शूद्र थे। मनु तक को इस बात का एहसास नहीं था। उन्होंने भी इस संघर्ष को ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय कहा है। डॉक्टर म्यूर भी यह नहीं समझ पाए कि सुदास शूद्र था और यह कहते हुए कि यह संघर्ष क्षत्रियों और ब्राह्मणों के मध्य था, घिसे पीटे सिद्धांत का प्रमाण दिया है। एक दृष्टि से यह उचित है, क्योंकि शूद्र क्षत्रियों की ही एक शाखा थे। यह कहना अधिक उचित होता है कि यह संघर्ष ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच था। जो गलती एक बार हो गई हो, वह होती ही चली आई और भारतीय आर्य समुदाय का यह वास्तविक सत्य गर्दो गुबार में ढक गया। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए इस अध्याय को यह नाम दिया गया है, ताकि ब्राह्मणों और शूद्रों के संघर्ष को समझा जा सके और यह बात समझ में आ सके कि क्षत्रिय किस प्रकार दूसरी पीढ़ी से गिरकर वर्ण व्यवस्था की चौथी पीढ़ी पर आ गए। शूद्र कौन थे, इस पुस्तक का अध्याय 10 शूद्रों का पतन हम अगली वीडियो में देखेंगे। मैं आपके लिए अगला वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगा।